सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मण हनुमान की जय। चढ़ावत खेचत गाने, नाम मात तनु तोरा। मेरा प्राण पीपनाक पृथ्वी से प्रस्थान कैसे कर गया, मैं क्या उत्तर करूंगा राजन। बोलो पिनाक, एक बार कह दो, आपके आदेश का मैं पालन कर दूंगा। मोहन होके ये कौन लिए है धनुपाल और समता करता मेरी, ये लंका की पावन सीमा पर है बस्ती किस किरण फेरी। सभी पराभव को प्राप्त हो गए, पराजित हो गए। आज महिपाल हृदय से हार स्वीकार कर ली और श्रीहत होकर निज निज आसनों पर आसीन हो गए। या राजा, ऐसी स्थिति में अगर यह धनुष अब न टूटा, मेरे प्रण की पूर्ति न हुई, तो यह सब स्वयंवर का साज तो सजा का सजा रह जाएगा। और क्या जानकी आज ये सदा सदा के लिए कुंवारी रह जाएगी? मैंने यह कभी स्वप्न भी नहीं सोचा था कि आज यह दिन भी देखना पड़ेगा, किंतु आज तो वही हो गया। कि दीप दीप के ये भूपति नाना, ये आए सुनी जो हम प्रण ठाना। दीप दीप के समस्त महिपाल, भूपाल, नपाल या वीर आज सभी हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। मैंने किसी भी राज्य में कोई बुलावा पत्र, आमंत्रण, निमंत्रण नहीं भेजा, यह तो सभी हमारे प्रण को ही सुन करके आए। और आज यहाँ तो ये दीप दीप के नहीं, आज तो इस स्वयंवर में त्रैलोक के भी आए हैं। अरे कैसे आए हैं या त्रैलोक से देवता, या कैसे आए हैं उस लोक को छोड़कर इस लोक में? कि देवी ये धनुज धरि मनुज शरीरा, ये विपुल पीर आए रणधीरा। आज देवलोक से देवता और पाताल लोक से दानव यहां दोनों मानव के भेष में आए। आज क्या मिलेगा, क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? आज एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन महल आप सुरक्षित हैं बैठे हुए नेपालो, महिपालो। एक बार पुनः सुन लो कौन कौन से महल आप प्राप्त होंगे आज इस धनुष तोड़ने वाले को। कि कुंवरी मनोहरी बीज बड़ी, ये कीरत अति कमिनी, ये पावनी हार बिरंच जनु, ये रचिव न धनु दमिनी, रचेव न धनु धनु दमनी। पहला लाभ ये धनुष तोड़ने वाले को ये कुंवर मनोहर जैसी जानकी प्राप्त होगी, और दूसरा लाभ विजय बड़ी
विजय बड़ी इन शब्दों का डंका द्वादश समाज से बज रहा है। द्वादशाम धनुर्यज्ञ दीक्षाम माहूर में निरूपणम ततो भागार्चनाय देवाय महर्षि कौशिका। आज से नहीं, कौन सा ऐसा लाभ है जो धनुष तोड़ने वाले को प्राप्त होगा? कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कौन सी विजय बड़ी प्राप्त होगी? त्रिभुवन जय समेत वैदेही, त्रिभुवन की विजय प्राप्त होगी धनुष तोड़ने वाले को। या दूसरा लाभ और तीसरा लाभ कमनी कीर्त यश का लाभ होगा धनुष तोड़ने वाले को। किंतु बैठे हुए नेपालों को, इन महिपालों को आज शायद मेरा यह कोई लाभ अच्छा नहीं लगा। तभी तो क्यों अच्छा नहीं लगा? काहू काहा यह लाभ न भावा, काहू न शंकर चाप चढ़ावा। उठा नहीं पाया कोई वीर, प्रत्यंचा आरोपित नहीं कर सका। राह भी चढ़ा या तो रवि भाई, तिल भरी भूमि न सके वे चढ़ाई, तिल भरी भूमि न सके वे चढ़ाई। उठाना चढ़ाना और तोड़ना तो बहुत दूर रहा, कोई भी नेपाल महिपाल इसे तिलमात भूमंडल से हिला सका। अरे इसी धनुष को मेरी जानकी ने 5 वर्ष की आयु में अपने बामकर से उठाया था, जिसे लोग विशाल आयु समझ बैठे। बड़े बड़े वीरों का आगमन हुआ। एक कड़ी की लड़ी बनकर रावण बाणासुर भी आए। कैसे आए बलशाली योद्धा? रावण बाण महाभट्ट भारे, महाभट्ट और देख सरासन गवई सिधारे। पराभव को प्राप्त हो गए, पराजित हो गए, लज्जित हो गए, हृदय से हार स्वीकार कर ली और कायरता को धारण कर लिया। और रावण बाणासुर जैसे योद्धा जब कायर हो जाए, लज्जित हो जाए, पराजित हो जाए, हार जाए, विवश हो जाए, तो न चाहते हुए आज स्वयं मुझे इस मां से कहना पड़ रहा है। अभी जैनी को माखे फट मारी। क्या इस पृथ्वी पे कोई वीर नहीं रहा? ये वसुधा क्या वीरों से हीन हो गई ये पृथ्वी? यह वीरता समाप्त हो गई। सारे राजा निस्तेज हो गए, निष्काम हो गए। अभी जैन को माखे भट मारी, माखे भट मारी, माखे भट मारी। वीर विहीन मही मैं जानी, ये वीर विहीन मही मैं जानी। वसुधा इसे लोग वीर भोग्या वसुंधरा के नाम से जानते हैं, रक्त गर्भा वसुंधरा के नाम से जानते हैं। क्या ये पृथ्वी वीरों से हीन हो सकती? या किसी छत्राणी मैया ने वह वीर नहीं जन्मा जो मेरे पड़ की पूर्ति कर देता और या धनुष तोड़ देता? तो क्यों बैठे या वीर, क्यों बैठे राजा? सूखती कृष के लिए पानी आवश्यक तो है। अगर वह पानी अपनी समय सीमा को समाप्त कर अगर क्वार और कार्तिक की फसल में हो तो वह तो पानी साली खेतों के लिए भी हानिकारक है। तो क्यों बैठे राजा? किस आज में बैठे या वीर? याद आ गया अपने राज्य से चले होंगे या कह करके चले होंगे कि अब मैं जनकपुर जा रहा हूं। उस जानकी के स्वयंवर में
आज मैं अजगों का खंडन करूंगा और जानकी से विवाह करूंगा। और यहां तो स्थिति बिल्कुल भिन्न हो गई। क्या कहेंगे आप अपने राज्य में जाकर? अगर प्रजा ने न पूछा, क्योंकि राजा और प्रजा के बीच में अंतर है, दूरी है, इस अंतर को ध्यान में रखते हुए प्रजा नहीं पूछ सकती, किंतु क्या इनमें भी अंतर है? या अवश्य पूछेंगे। आपके गृह की महारानियां आपसे अवश्य प्रश्न करेंगी कि महाराज आप तो जनकपुर गए थे जानकी को लाने, जनक के स्वयंवर को पूर्ण करने, क्या हो गया आप अकेले चले आए? तो क्या कहेंगे कि मैं हार गया? अगर यह भी कहेंगे कि मैं हार गया तो एक नया प्रश्न जन्म लेगा कि तुम तो बहुत बड़े वीर थे, किससे हार गए, कैसे हार गए? अरे कौन सी ऐसी मैया है, कौन सी ऐसी जननी है जिसने उस वीर को जन्म दे दिया जिससे तुम हार गए? तो क्या कहेंगे राजा, मैं हार किससे गया? अरे मुझे हराने वाला सिर्फ एक 5 वर्ष की बालिका के समक्ष में हार गया। ऐसे नेपालों के लिए अधिक न कहते हुए जानकी की आस को छोड़ दे या फट वाली तजवास निजी निजी गृह जाओ लिखा न भी। तूने आज क्या से क्या कर डाला मेरी बेटी के जीवन में, या तूने क्या कर डाला? ऐ ब्रह्मा, अगर यह जनक इतना ही पापी था, अभागा था यह जनक, तो इस पापी को तू यह सुता ही न देता। अरे पुत्रियां तो सदैव भाग्य वालों को देना चाहिए, जो पुत्रियों के दायित्व का निर्वाह कर सके। अगर इस पिता के जीवन में या कन्यादान का अवसर नहीं था तो यह दिन दिखाने के पहले तू मुझे इस संसार से समाप्त कर देता, या एक जलती हुई अग्नि की चिता में जला देता। किंतु यह दिन न दिखाता है। मैं एक राजा के साथ एक पिता भी हूं, भला मैं ऐसी स्थिति को कैसे देख सकता हूं? ऐ ब्रह्मा, अगर बेटियों का यह हाल होगा या संसार में बेटियां न होगी तो क्या होगा? क्या होगा? यदि कन्या न होती न घर बार होता, न कुछ सार होता, न संसार होता, न होती ये राखी न बंधन होता, न होती ये राखी न बंधन न होता, न कुछ सार होता, न त्योहार होता। यदि कन्या न होती न घर बार होता, निराकार ब्रह्म भी न साकार होता। यदि अधूरे ये रहते ये नाते जगत के, अधूरे ये रहते ये नाते या रिश्ते, निराकार ब्रह्म भी न साकार होता। यदि कन्या न होती न घर बार होता, न घर बार होता। दुलारी क्या फिरेगी बन बन, मारी मारी होनी हो कर बैठी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कहा जाऊं बेटी? कौन सा ऐसा उपाय करूं, कौन सा ऐसा व्रत करूं जिससे यह तुम्हारे संकट समाप्त हो? क्या करूं बेटी? ब्रह्मा जन्म के साथ साथ भाग्य को भी लिख देते हैं बेटी। मैं उस ब्रह्मा के लेख को समाप्त नहीं कर सकता, मैं उसे मेट नहीं सकता। मैं तो एक उपाय कर सकता हूं, प्रयत्न कर सकता हूं
किंतु उस ब्रह्मा के लेख को समाप्त नहीं कर सकता और तुम्हारी भाग्य को बदल नहीं सकता बेटी। मैं क्या करूं? खुद तो बोलो बेटी, मैं कहा जाऊं? होनी